Hi my beautiful people, a warm welcome to my channel Touch the Magic 333। ये है नवरात्रि के लिए बनाई हुई सीरीज में पार्ट 2 और ये लास्ट रहेगा क्योंकि परसों से हम लोग यानी कि आज 1 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को देवी माँ हमारे घर पधार रही है। ये बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। तो इस दिन घट स्थापना की जाती है और जैसे मैंने आगे की वीडियो में बताया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अलग अलग हमारी विश फुलफिलमेंट करने के लिए। तो ये हमें देता क्या है, यानी ये जो भी रिचुअल करेंगे, जो भी रेमेडी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये हमें यश देता है, मान देता है, सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, पैसे देता है। कोर्ट केस या कहीं पे भी हमारी तकलीफें चल रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको रिमूव करता है, कोर्ट केस में विजय प्राप्त करवाता है, अष्टनिधि नवनिधि देता है, बहुत कुछ देती है देवी माँ। यानी सबकी उत्पत्ति ही देवी से हुई है ऐसा कह सकता है। तो सारी चीज़ें हमें मिल सकती है, सिर्फ यही है कि हमें मन लगा के अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा देवी को। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कर ली एक माला और हो गया, मन से करना है। जो भी करोगे आप मन से पूरी श्रद्धा से करोगे तो देखिए 9 दिनों में ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांस बहुत से बढ़ जाते हैं। इसमें हम अलग अलग तिलक कर सकते हैं, अलग अलग ऐसे दिया वगैरह कर सकते हैं। दिया करना है तो उसमें और क्या डाल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग घट स्थापना नहीं करते या अखंड ज्योति नहीं रखते हैं, तो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं, यानी कि कौन सा उनका रिप्लेसमेंट रहेगा कि जो उन्होंने कलश स्थापना नहीं की तो उसके बदले वो क्या कर सकते हैं देवी को बुलाने के लिए या देवी की कृपा पाने के लिए। तो फटाफट से मैं बताना शुरू कर देती हूँ। आप नोट और पेन लेकर बैठिए, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड हो ये करने में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहीं से लीव कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं दिए से। अखंड दिया कर सकते हैं। अखंड दिया यानी क्या, आपको जो ज्योत है जो जलाते हैं देवी के आगे, हमारे मंदिर में, हमारे घर में जहाँ पे हम रोज की पूजा करते हैं वहां पे देवी देवताओं का स्थापना किया हुआ है जिनकी हम रोज पूजा करते हैं। वहीं पे अगर आपके घर में कुल देवी का फोटो होगा या कोई भी देवी का फोटो होगा उसके सामने यानी कि आपके देवघर के सामने एक अखंड ज्योत जलानी है। वो देसी घी के दिए की रहेगी, उसमें गाय का घी ज्यादा करके यानी वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो आप एक यूज कर सकते हो। और उसमें जो आड़ी बात की जाती है यानी एक लंबी वाली बात रहती है ना, एक खड़ी रहती है, तो वो जो लंबी वाली है वो उस बात का दिया लगाया जाता है, वो आड़ी बात का दिया बोलते हैं उसको। देवी के फोटो के राइट साइड यानी कि मैं अगर मेरे सामने देवी है तो उसके राइट साइड में देशी घी का दिया जलेगा। उसकी आपको पूजा करनी है। सबसे पहले तो वहां पे थोड़े से चावल लगाने हैं, उसके नीचे स्वस्तिक करना है, स्वस्तिक के ऊपर चावल फूल, फिर उसके ऊपर दिया, दिए का भी पूजन होता है। और उसके बाद अगर आप गुरु को बुलाते हैं तो सबसे बढ़िया है क्योंकि वो पूरे मंत्रोच्चार के साथ करेंगे। पर जो रोज यानी कि जो नॉर्मल है, जो गुरु को नहीं बुलाते हैं और उनको ये करना है तो ये प्रक्रिया से आप पूर्ण कर सकते हो। उसके बाद आपको दीप पूजन करना है। दीप पूजन करने के बाद उसको प्रज्वलित करना है और वो प्रज्वलित किया हुआ दिया आपका 9 के 9 दिन रहना चाहिए। इसे बोलते हैं अखंड ज्योत। उसको बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, वो बीच में बंद नहीं होना चाहिए। ओके, ऊपर फिर काला सा जम जाता है तो उसको आप सेफ्टी पिन या कोई ऐसी नुकीली चीज लेकर उसको निकाल सकते हो। दिया प्रज्वलित रहेगा, वो बंद नहीं होता है। ये हो गई अखंड दिए की बात। जो लोग बोलते हैं हम अखंड ज्योत नहीं जला सकते क्योंकि उसमें पालना पड़ता है, उसके आसपास आप नहाए बिना नहीं जा सकते, आपको अगर पीरियड्स है घर में किसी को भी तो वो वहां पे नहीं जा सकता, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो जो भी दिया जलाएगा वो हर रोज सुबह जलाएगा। उसमें बहुत सारा घी ही आपको डालना है, घी डाल देगा और वो जब तक चलता है चलने देगा। ऐसा नहीं यानी वो आपको क्या बोलते हैं, उसके लिए आपको संकल्प नहीं लेना है कि मैं अखंड ज्योत करूंगा, संकल्प नहीं लेना है। आपसे जो होगा देवी माँ को पहले ही प्रार्थना कर देनी है कि मेरे से जितना होता है, जो होता है वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, प्लीज आप उसे स्वीकार करें। मेरे से जितना बन पाएगा मैं आपके लिए करूंगा क्योंकि आप ही का दिया हुआ है और आप ही को अर्पण करना है। हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे कहीं पे भी कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये पूरे पहले से इंटेंशन डालने के बाद
आप जब दिया स्टार्ट करेंगे तो ये बोल देना कि जितना होता है उतना करूंगा। तो फिर वो दिया अगर बंद हो जाता है तो उसके बाद जब दूसरे दिन आप सुबह नहा धो के वापस उसको स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, उस दिए में हम क्या क्या यानी मिला सकते हैं, इसको दीप बोलते हैं। इसका दान भी कर सकते हैं, दीप दान आगे मैं बताऊंगी। पर ये हमारे घर पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वो जो दिए का पूजन कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या चाहिए उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आपको दिए में आप इलायची ऐड कर सकते हो, दिए में लौंग ऐड कर सकते हो, दिए में एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर सकते हो। इससे भी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि ये तो माँ का त्योहार है, तो हम तो सभी माँओं को अर्पण कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ लक्ष्मी माँ के लिए नहीं कर रहे या किसी भी एक देवी को ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं, पर जो नॉर्मली उनकी प्रॉपर्टीज होती है देवी की, जो हमें प्रॉस्पेरिटी देती है, जो हमें धन संपदा देती है, जो हमें स्ट्रेंथ देती है लड़ने की, यानी जीवन भी एक लड़ाई है तो उसमें भी हमें जीतना है, तो हमें वो भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो सब देती है। तो हमें उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। एक इलायची डाली है, एक लौंग डाला है। लौंग में ध्यान रखें कि उसके चारों फूल हो, और आपको दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है, और एक मिरी भी डाल सकते हैं इसमें। इतनी चीज़ें डाल के आप दिया जलाइए, इससे धन संपदा बढ़ेगी। ओके, अगर आपको वाक सिद्धि चाहिए तो उसमें दालचीनी का टुकड़ा डालिए। अगर आपको धन संपदा चाहिए तो 2 इलायची डालिए। अगर आपको गणपति की कृपा चाहिए और कहीं पे भी अटके हुए काम यानी कि स्टक काम को आप मूवमेंट देना चाहते हो, उसको आगे चलाना चाहते हो, आपका काम कहीं पे बहुत अटक गया है, बहुत टाइम से अटका हुआ है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो आप उसमें खसखस के दाने डाल सकते हो। जो खसखस आती है हम लड्डू पे लगाते हैं नॉर्मली, तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है, और नहीं भी है तो भी मैं कहती हूँ मानसिक शारीरिक सभी तरह से हम हेल्दी रहे, तो उसके लिए आपको 2 लवंग डाल देने हैं। और अगर आपको लगता है कि शत्रुओं पे विजय पानी है, कोर्ट केस चालू है या कहीं पे भी आपको शत्रुओं पे विजय पानी है, तो 2 मिरी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपको दिया कैसे करना है उसके लिए। और क्षमा प्रार्थना करनी है, कुछ भी नहीं मांगोगे आप माँ के पास, तो माँ से सिर्फ क्षमा मांग लेना कि हमने जाने अनजाने कहीं पे भी किसी का दिल दुखा है, या कहीं पे भी कोई गलत काम हो गया है जिसकी वजह से किसी का बुरा हो सकता है या हुआ है, जो भी हुआ है, तो उसके लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। आप रोज माँ से क्षमा मांगिए, क्योंकि माँ माँ है। देखो, हम कितना भी खराब हो, हमारे मन में कुछ भी चल रहा है, या हमारी एक्शन कुछ अलग कह रही है, हम गलतियाँ करते हैं, हम माँ के बच्चे हैं, माँ हमें हमेशा माफ़ कर देगी। तो माफ़ी मांगा कीजिए, माँ से माफ़ी मांगना मत भूलना। ये 9 दिन ये आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप रोज़ अलग अलग दिया करते हो, तो अखंड दिया करते हो, तो एक ही बार डाल देना है। और जो डेली बेसिस पे अलग अलग दिए करते हैं, जो अखंड ज्योत नहीं करते हैं, तो उनको ये जो रेसिड्यू बचेगा वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है, और 9वें दिन इसको विसर्जित करना है बहते हुए पानी में या किसी भी पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, जिसकी पूजा होती हो उसके नीचे आपको ये छोड़ देना है। तो ये हो गई हमारी दिए से रिलेटेड बात। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको करना है 32 नेम्स ऑफ दुर्गा के जप। बहुत ही पावरफुल, आपको कहीं पे भी ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यानी गूगल पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कहीं पे भी ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 32 नेम्स ऑफ दुर्गा, सो पावरफुल। आप अगर 32 टाइम्स भी ये पूरे नेम करते हो एक ही बैठक में, तो भी आपको 20 से 25 मिनट से ऊपर नहीं लगना है, उतना आप कर सकते हो। जिनको लगता है कि मेरे पास साधना तो करनी है, मुझे आराधना करनी है देवी की, पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं करूँ कैसे, मेरे पास हार्डली 1 घंटा निकलता है, मैक्सिमम आधा घंटा निकलता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उनको ये कर सकते हैं। आपको जो षडांग श्लोक बोलते हैं इसको, तो सप्त श्लोक आते हैं, फिर अर्गला कवच आता है, देवी कवच जिसे चंडी कवच भी बोला जाता है, रात्रि सूक्त आता है, तंत्रोक्त सूक्त आता है, और श्री कुंजी का स्तोत्र आता है। तो ये 6 स्तोत्र आते हैं, जो आपको वो भी ऑनलाइन मिल जाएंगे या किसी भी बुक से भी मिल जाएंगे, बुक स्टोर से, तो वो आप कर सकते हैं। हार्डली 30-35 मिनट्स लगेंगे आपको, पर ये जरूर से करिए।
एक और प्रार्थना है आपसे कि जब भी आप कोई भी पूजा या कोई भी मंत्र जाप या कुछ भी चालू करें तो उससे पहले एक दिया जरूर से जला लें। भले वो अखंड ज्योत चालू है, आप एक दिया जरूर जला लें, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो दिए की साक्षी में देवी तक पहुंचेगा। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए ये करने की जरूरत है। आसन, जो भी आसन पे आप बैठते हो, पूजा करते हो, मंत्र करते हो, तो जब भी आप आसन छोड़ते हो, यानी मैंने आधे घंटे के लिए मंत्र जाप कर लिया, तो उसके बाद जब भी मैं आसन से उठूंगी तो मैं आसन जैसे ही उठाऊंगी ना, वहां पे 3 बार पानी के छींटे मार दूंगी, क्योंकि मैंने जो पूजा की है वो उसका फल मुझे मिले, ना कि कोई और ले जाए। ओके, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, पर इतना आपको करने की जरूरत है अगर आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं तो। उसके अलावा आप कर सकते हैं हवन सामग्री के लिए क्या क्या चाहिए, यानी आपको अगर हवन करना है देवी का, तो आपको जो छोटा सा मिट्टी का पात्र आता है जिसमें हम पक्षियों को पानी के लिए ऑफर करते हैं, तो पक्षियों को पानी डालने का जो भी मिट्टी का बर्तन आता है वो वाला ले लेना है, जिसको हवन कुंड के जैसे आपको यूज करना है। नया लेकर आइए, 60, 70, 80 रुपए का आ जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको हवन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को मंत्र, गुरु मंत्र मिला हुआ है, आपको सिद्ध मंत्र है आपके पास, तो आपको उसका हवन करना चाहिए। हवन होता है दशांश हवन होता है, यानी जितने भी मंत्र करते हैं उसका 10th पार्ट, यानी कि उसका 10th हमें हवन करना होता है। यानी 1 लाख जब मैंने कर लिए तो 10,000 का मैं 10,000 मंत्रों का मैं हवन करूंगी, तो ऐसे उसका कैलकुलेशन होता है। तो आपको अगर किसी भी गुरु मंत्र या सिद्ध मंत्र मिला हुआ है तो आप शहद, शक्कर और घी, उससे आप हवन कर सकते हैं। हवन करते वक्त जो भी यूज करने हैं सामग्री, आपको उपला यूज कर सकते हो, जो हवन सामग्री मार्केट में मिल जाती है आप वो यूज कर सकते हो। रिलेशनशिप इश्यू है तो आपको खजूर से हवन, यानी खजूर हवन में अर्पित करनी चाहिए। उसके अलावा जिनको अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और उनकी इच्छा है कि उनको संतान प्राप्त हो, तो 3 फल है, जो अमरूद है, फिर अनार है और दाड़िम, यानी अनार को ही दाड़िम बोलते हैं, और केला, ये तीनों को भी आप हवन में आहुति दे सकते हो। उसके अलावा आपको धन और अष्टलक्ष्मी चाहिए तो कपिला गाय का देशी घी, बहुत ही महंगा आएगा, बहुत कॉस्टली होता है। नॉर्मल देशी घी भी आप यूज कर सकते हो, उसको मिक्स करके सामग्री में, हवन सामग्री में मिक्स करके वो वाली हवन सामग्री से आप हवन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके सरकारी काम अटके हुए हैं तो वहां से आपको छुटकारा चाहिए तो आप घी और गूगल को मिक्स करके हवन में यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोर्ट केस का इश्यू है, आपको उसमें विजय प्राप्त करनी है, तो पीली सरसों या फिर हल्दी की गांठ, येलो वाली जो आती है, उससे भी आप हवन कर सकते हो। 1008 आहुति आप डेली 1008 आहुति का एक ही दिन में हवन कर सकते हो, या डेली 108 आहुति देकर भी आप डेली हवन कर सकते हो इन सब सामग्री से ही। तो इससे भी आपको बहुत सारा फायदा मिल सकता है। तो ये बात हो गई हवन से रिलेटेड, दिया कैसे जलाना है। यही दिया आप दीपदान में भी यूज कर सकते हो। दीपदान आपको कैसे करना है, आपको दीपदान करने के लिए एक बड़ा सा दीप लेना होगा, बड़ा वाला जो पंती बोलते हैं उसको, मिट्टी का दिया आता है वो वाला, और बाकी छोटे छोटे 36 दियों का दीपदान होता है। सबको देशी घी से आपको भर लेना है, आड़ी बात लगा देनी है। सब में एक एक इलायची, एक एक दालचीनी, एक एक लवंग और काली मिर्च और वो सब डाल के आपको एक दिया तैयार कर देना है, और सारे दियों को प्रज्वलित करके या फिर मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद प्रज्वलित करिए। सेंटर में आप बड़ा दिया रखिए और उसके आजू बाजू फिर छोटे, और वैसे भी आप दीपदान कर सकते हो। दीपदान का भी बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये हो गई ये सारी दीपदान की, दिया कैसे लगाना है, उसकी स्थापना कैसे करनी है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि जो माता की स्थापना नहीं करते, जो जबरा उगते हैं, तो वो सब करते नहीं हैं, तो उनके लिए देवी को आह्वान करने का सबसे इजी वे है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ये लास्ट है। एक ऐसी आपको तांबे की डिश ले लेनी है। अभी राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने ये वाली ली है। इसके ऊपर आपको कुमकुम से
पूरा राउंड खींच देना है। ओके, ये पूरा राउंड हो गया कुमकुम से किया हुआ। उसके बाद आपको ऊपर से शुरू करना है, ट्रायंगल बनाना है, बीच में उंगली उठानी नहीं है। ये जैसा भी बने, जितने कुमकुम से बने आपको दिख रहा होगा, जैसा भी बने यही एक ही बार में। और उसके बाद सेंटर में आपको एक बिंदी लगा लेनी है, ये बिंदी है देवी की। इसके बाद इसको सूख जाने के बाद, यानी सूख जाएगा, 2 मिनट लगती हैं, और उसके बाद आपको इसको स्थापित करने से पहले एक लाल कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर थोड़े से चावल छिड़क देने हैं, उसके ऊपर इसकी स्थापना कर देनी है। और इसके ऊपर भी आपको चावल और फ्लावर, यानी कि हमारे गुलाब के फूल, कमल का फूल, गेंडों का फूल, पारिजात, कोई भी फूल आपको जो ठीक लगता है वो वाली आपको यहाँ पे फूल से अर्पण करना है। इसी को देवी मानना है और इसी के आगे आपको दीप जलाना है और इसी के आगे आपको मंत्रोच्चार करना है। आपको रेगुलर बेसिस पे यही देवी है। जब क्या होगा ना, देवी की जो एनर्जी आती है वो बिंदु में स्थापित होगी। बिंदु, ये है शिव और ये है शक्ति, ये उसी का प्रतीक है। तो जब हम ये वाला करते हैं, उसके बाद आपको 32 नेम्स ऑफ दुर्गा, यानी इसके बाद करना जरूरी नहीं है, पर जो लोग स्थापना नहीं करते उनको ये वाली स्थापना करनी है। और जब 9 दिन खत्म हो जाएंगे तो ये वाली डिश जो है इसको आप धोकर आप रेगुलर यूज कर सकते हो, पर 9 दिन आपको इसको छूना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है। एक बार स्थापना कर दी तो कर दी। तो ऐसे आपको नवरात्रि में अलग अलग मोटो के लिए, यानी कि अलग अलग गोल है आपकी लाइफ के, या कोई भी विश मैनिफेस्टेशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो जो चीज़ें बताई है उसमें से आप जो चाहे कर सकते हैं और देवी की कृपा पा सकते हैं। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगी। आप ये करिए और अपनी पॉजिटिविटी मेरे साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको सही में इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि इसमें की जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको और आपके फैमिली को यूजफुल है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।